Okay, I hope the screen is visible to everyone. Is it visible, bete? It's visible, ma'am. It's visible. Okay, thank you, ma'am. Okay, so please look in your, you can look at the slide also, and side by side you will check your answers. Although I had shared the answer key, आप लोगों ने answer key check कर ली होगी, but still if you have any doubt, I'm going to clarify each and every sentence. उसके बाद भी अगर आपको कोई doubt होगा, so you can ask, right? Okay, now please everybody look at the screen. The first question was pick out the adverb and tell the kind. So you had to tell which is the adverb and फिर उसकी kind बतानी है. Now because प्लीज बेटा कीप योरसेल्फ म्यूटेड. मैंने यहाँ पे इस तरह से सॉल्व किया, बट आई होप आप लोगों ने कैसे सॉल्व किया होगा जैसे आपको समझाया जाता है. यू मस्ट हैव मेड अ टेबल. टेबल के फॉर्म में आपने बनाना है. एंड वन साइड यू विल राइट डाउन एडवर्ब एंड ऑन द अदर हैंड यू विल राइट डाउन काइंड. ठीक है, बिकॉज आई कुडंट मेक अ टेबल आउट हियर, तो मैंने इस तरह से सॉल्व किया. लेकिन आप लोग हमेशा टेबुलर फॉर्म में, टेबल की फॉर्म में इसको आंसर्स को देंगे, राइट? अगर अभी नहीं किया तो आज जो मैंने असाइनमेंट दी है उसे आप टेबल की फॉर्म में ही आंसर सॉल्व करेंगे, राइट? ओके, नाउ लुक एट द फर्स्ट वन. आई लुक फॉर माई बुक एवरीवेयर. सो मैंने अपनी बुक के लिए ढूंढा. लुक करना मीन्स ढूंढना. मैंने अपनी बुक ढूंढी. कहाँ ढूंढी? प्लेस क्या थी उसकी ढूंढने की? दैट वॉज एवरीवेयर. हर जगह ढूंढी मैंने. सो इट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. ये किस वर्ब के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे? लुक्ड वर्ब के लिए. नेक्स्ट इज ही स्पेंट हिज मनी फुलिशली. सो अपना मनी जो था वो स्पेंड करता था. स्पेंड करना इज अ वर्ब हियर. सो कैसे स्पेंड करता था, किस तरह से करता था. सो वो उसका मैनर बता रहा है, किस तरह से अपनी मनी स्पेंड करता था. फुलिशली मीन्स बिना सोचे समझे वो अपनी मनी जो थी वो स्पेंड करता था. सो फुलिशली हियर इज एडवर्ब ऑफ मैनर. आई होप आप लोगों के आंसर्स ठीक होंगे, राइट? नाउ कम टू द थर्ड वन. व्हाई इज द मैन शाउटिंग? यहाँ पे क्वेश्चन इंट्रोगेटिव हमारा एडवर्ब आ रहा है. व्हाई इज एन इंट्रोगेटिव वर्ड है. और वो किस चीज के लिए क्वेश्चनिंग कर रहा है? किस चीज के लिए क्वेश्चनिंग कर रहा है? उसके शाउट करने के एक्शन जो है उसका रीजन पूछ रहा है कि शाउट क्यों कर रहा है. शाउट हियर इज अ वर्ब. उसका रीजन पूछ रहा है उसके शाउट करने का. सो व्हाई हियर इज इंट्रोगेटिव एडवर्ब. यहाँ पे ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन नहीं आएगा, राइट? ये नहीं सोचना कि इसके पीछे वर्ब आ रहा है, सो इट वुड बी अ वर्ब. सॉरी, इट वुड बी अ प्रोनाउन. प्रोनाउन नहीं है ये. ओके, नाउ कम टू द फोर्थ वन. आई कॉल्ड एट योर ऑफिस ट्वाइस. सो यहाँ पे एक्शन वर्ड है हमारा कॉल. मैंने आपके ऑफिस में 2 बार कॉल किया. ठीक है, सो कॉल कितनी बार किया, कितनी बार नंबर पूछ रहा है. तो 2 टाइम्स. ट्वाइस मीन्स 2 टाइम्स किया. सो इट इज एडवर्ब ऑफ नंबर हेयर. नाउ कम टू द फिफ्थ वन. योर फ्रेंड इज पार्टली राइट. Now, who will explain this? I'd like somebody, please write your name in the chat box. Who will explain this sentence? Write your name in the chat box. Who can explain the answer? Why, what is the answer and why it is the answer? Hmm, yes, I can't see the names. Please raise your hand if anybody can explain. Yes, who can explain the sentence? Nobody. Nobody wants to explain. At least you can try, bete. I can't see anyone. Anyone, raise your hands. Those who can explain the sentence. No one. I can't see anyone. Japnoor, I'd like you to try. Japnoor, unmute yourself and please try to find out the answer and the reason also why it is answer. Yes, your friend is partly right. Japnoor. मैम मैम जो मेरा फ्रेंड है वो थोड़ा सा राइट है. थोड़ा सा राइट है. ओके, सो जपनूर यहाँ पे एडवर्ब क्या है? मैम पार्टली. पार्टली. वेरी गुड. अब ये जो एडवर्ब है इस सेंटेंस में, फॉर व्हाट विच पार्ट ऑफ स्पीच इज इट बीइंग यूज्ड? यहाँ पे ये वर्ब के लिए यूज हो रहा है एडवर्ब. नो, आई एम आस्किंग कि ये पार्टली जो एडवर्ब है वो किसके लिए यूज हो रहा है? किसी दूसरे एडवर्ब के लिए यूज हो रहा है यहाँ पे, किसी एडजेक्टिव के लिए यूज हो रहा है, या किसी वर्ब के लिए यूज हो रहा है सेंटेंस में? मैम किसी नाउन के लिए. कौन से नाउन के लिए बच्चे? मैम फ्रेंड. नो. एनीबडी एल्स कैन ट्राई? Anybody else? Unmute yourself. Whosoever knows the answer. Nirvana. Yes, Nirvana. Wait. Nirvana. Yes, Nirvana. मैम पार्टली मैम यहाँ पे वर्ब है मैम. वो राइट के लिए यूज हो रहा है. Partly here is verb or adverb?
मैम एडवर्ब एडवर्ब है, वेरी गुड। और वो किसके लिए यूज हो रहा है? राइट के लिए। एंड व्हाट इज राइट? निर्वाणा, व्हाट इज राइट? राइट कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? मैम वर्ब राइट वर्ब है, मैम नो एडजेक्टिव एडजेक्टिव, वेरी गुड। एंड नाउ टेल मी निर्वाणा, पार्टली जो एडवर्ब है, विच काइंड ऑफ एडवर्ब इज इट? Partly you have told that. Very good, excellent Nirvana. Japnoor, your answer was partly right. ठीक है, आपका आंसर भी पार्टली राइट था, मीन्स पूरा ठीक नहीं था, थोड़ा ठीक था, थोड़ा गलत था। सो द फर्स्ट थिंग, नाउ लिसन वेरी केयरफुली बिकॉज आई नो ये आप लोगों को नहीं समझ आया। फर्स्ट थिंग इज कि यहाँ पे एडवर्ब हमारा है पार्टली। पार्टली मीन्स थोड़ा सा ठीक था। सेंटेंस है योर फ्रेंड इज पार्टली राइट। आपका फ्रेंड जो है वो पार्टली राइट है। पार्टली राइट मीन्स उसकी जो बात वो कर रहा है वो पूरी ठीक नहीं है, पूरी तरह से ठीक नहीं है, थोड़ी सी ठीक है। ओके, सो यहाँ पे पार्टली जो है दैट इज द एडवर्ब एंड इट इज बीइंग यूज्ड फॉर एन एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। एडजेक्टिव क्या है? राइट। ठीक है, आई एम राइट, अगर हम बोलते हैं आई एम राइट तो राइट यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव है, मैं ठीक हूँ। ठीक है, मैं जो सोच रही हूँ वो ठीक है। सो पार्टली यहाँ पे क्या है? एडवर्ब है। और इस सेंटेंस में जो एडवर्ब है वो राइट एडजेक्टिव के लिए यूज हो रहा है। एंड कितनी ठीक, तुम्हारा फ्रेंड कितना ठीक है? क्या वो पूरी तरह से ठीक है? ठीक है, या वो थोड़ा सा ठीक है? यहाँ पे वो थोड़ा ठीक है, पार्टली ठीक है। सो इट इज टेलिंग कितना, और ये जो कितना है नंबर में नहीं है। ठीक है, सो इट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री। मैंने आपको अगर याद होगा तो पहले भी बताया था दैट एडवर्ब ऑफ डिग्री इज यूज्ड फॉर एडजेक्टिव इन द सेंटेंस। एडवर्ब ऑफ डिग्री जो होगा वो हमेशा एडजेक्टिव के लिए यूज होता है सेंटेंस में। उस सेंटेंस में वर्ब नहीं होगा, उसमें एडजेक्टिव होगा कोई ना कोई। इज इट क्लियर टू एवरीवन? शो मी योर थम्स इफ इट इज क्लियर, जो मैंने एक्सप्लेन किया अभी आपको। Okay, I can see some of the thumbs coming up. All right, now come to the sixth one. The sixth one says the workers will begin the work now. Workers अपना काम अभी शुरू करेंगे। कब शुरू करेंगे? अभी करेंगे। टाइम बता रहा है उनके काम स्टार्ट करने का। So it is adverb of time, now. Next, please come inside. ठीक है, कहाँ पे आने को कह रही हूँ मैं? कौन सी प्लेस के में आने के लिए कह रही हूँ? वर्ब के लिए। वर्ब यहाँ पे हमारा कम है और कम के लिए कौन सा एडवर्ब यूज हो रहा है? इनसाइड। सो इनसाइड हियर इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट इज हाउ डिड यू ओपन द बॉक्स। यहाँ पे हाउ जो है वो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। ये जो वर्ड है हाउ, ये क्वेश्चन पुट कर रहा है। और किस चीज के लिए क्वेश्चन पुट कर रहा है? बॉक्स किस तरह से तुमने खोला था, बॉक्स के खोलने के लिए। ओपन जो वर्ब है उसके लिए पूछ रहा है कि कैसे ओपन किया। ठीक है, सो यहाँ पे वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। वो ओपनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है, किसी वर्ब से रिलेटेड क्वेश्चन बन रहा है। सो इसीलिए हाउ क्या हो जाएगा? इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Okay, now next is the last one is Mr. Gupta rarely comes to our office. अब यहाँ पे आने के लिए आना verb यहाँ पे क्या है? comes. So यहाँ पे verb है हमारा comes. तो मिस्टर गुप्ता जो है यहाँ आते हैं, कितनी बार आते हैं? कितनी बार आते हैं? नंबर। ठीक है, रेयरली। रेयरली का मतलब होता है बहुत कम, कभी कभी आते हैं। ठीक है, सो हेयर रेयरली वर्ड का मतलब है कभी कभी, और ये हमारा नंबर बता रहा है उनके आने का, कितनी बार वो आते हैं वो नंबर बता रहा है, इसलिए दैट वुड बी एडवर्ब ऑफ नंबर। सो आर दीज सेंटेंसेस क्लियर टू एवरीवन? प्लीज, आर दीज सेंटेंसेस क्लियर टू एवरीवन? I can't see everybody raising the thumb. Show me thumb. Gurnaz, is it clear, bete? All right, very good. Let us move further now. अभी आगे move करते हैं हम लोग. We'll move to the second question. Just hold on. Okay. Now come to the B part. The B part is filling the blanks with a suitable degree of adverb. हमने suitable degree use करनी थी. Adverb has been given in the bracket. So Neha comes dash than Rohan. अब यहाँ पे आने की बात हो रही है और early आने की बात हो रही है. Early here is the adverb that is given. अब comparison हो रहा है नेहा के आने में और रोहन के आने में, यानी कि दो लोगों के बीच में comparison हो रहा है, उनके आने के बारे में comparison हो रहा है. So हम यहाँ पे कौन सी डिग्री यूज करेंगे? Comparative degree, and it would be earlier. नेहा केम अर्लियर देन रोहन. मैंने आपको उस दिन समझाया था कि अर्ली वर्ड में ly आ रहा है, लेकिन हम उसके साथ मोर और मोस्ट नहीं लगाते. व्हाई? बिकॉज अर्ली वर्ड में ऑलरेडी उसके स्पेलिंग में ही ly आ रहा है. हमने कोई वर्ड नया नहीं बनाया ly लगा के.
ठीक है, इसलिए अर्लियर आएगा, मोर अर्ली नहीं आएगा। नेक्स्ट इज राम वर्क्स हार्डर देन हरी। ठीक है, राम जो है वो हरी से ज्यादा हार्ड वर्क करता है, तो उनके हार्ड वर्ड का हमने यूज करना है। अब यहाँ कंपैरिजन दो के बीच में हो रहा है, राम और हरी के बीच में, तो हम इसका सेकंड फॉर्म, सेकंड डिग्री यानी कि कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, एंड दैट इज हार्डर। लास्ट थर्ड वन इज ऑफ सोहम कैलाश हु लिव्स नियरर टू स्कूल। अब वो कह रहा है सोहम और कैलाश दोनों स्कूल के पास रहते हैं, लेकिन ज्यादा पास दोनों में से कौन रहता है? तो उनके पास रहने के लिए दो लोगों के रहने के कंपैरिजन हो रहा है कि पास ज्यादा कौन रहता है, तो यहाँ पे नियरर आएगा, कंपैरेटिव डिग्री आएगा। ओके, नेक्स्ट इज राम इज फीलिंग मच डैश नाउ। गुड का कंपैरेटिव डिग्री होता है बेटर, और उसका सुपरलेटिव डिग्री होता है बेस्ट। सो राम पहले से, अब यहाँ पे देखो, अब आप लोग कहोगे कि इसमें मैम किसी के साथ कंपैरिजन तो हो ही नहीं रहा, राम इज फीलिंग मच डैश नाउ, क्या किसी से कंपैरिजन हो रहा है? इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है प्लीज? कैन एनीबॉडी एक्सप्लेन दिस सेंटेंस? व्हाई वी हैव यूज्ड बेटर हियर? हु इज दिस? Can I? Wait, can I? Who's saying can I? Ma'am, Yajat. Yajat, yes Yajat, please. मैम यहाँ पर मैम कंपैरिजन तो मैम हो रहा है कि मैम वो पहले ठीक नहीं था और अब मैम ठीक है। मैम हमने इसीलिए बेटर लगाया कि पहले के टाइम में और अब के टाइम में कंपैरिजन करते हुए कि वो पहले ठीक नहीं था और अब वो पहले से ज्यादा बेटर फील कर रहा है। Marvelous, very good बेटे, yes. यहाँ पे अब आप कई बच्चे सोचेंगे कि राम का किसी के साथ कंपैरिजन तो हो नहीं रहा, यहाँ राम का कंपैरिजन नहीं करना हमने, एडजेक्टिव नहीं है हमारा, एडवर्ब है। राम की पहले की तबीयत और अब की तबीयत दोनों में से कौन बेटर है? पहले वो बेटर फील कर रहा था या अब बेटर फील कर रहा है? दो टाइम के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे बेटर आएगा। इज इट क्लियर? Okay, now the last one is the sun shines dash than the moon. Now the adverb here is brightly. ठीक है, सन और मून के शाइनिंग के बीच में कंपैरिजन हो रहा है। ब्राइटली वर्ड हमें एडवर्ब दिया हुआ है, एंड आई टोल्ड यू कि जो एडवर्ब्स ly से एंड होते हैं उनके साथ हम मोर और मोस्ट लगाते हैं। सो यहाँ कंपैरिजन सिर्फ दो के बीच में हो रहा है, सन और मून के। सो विल राइट डाउन मोर ब्राइटली देन द मून। ओके, इज इट क्लियर? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट वन? Okay, now come to the third part. The third part was write the possessive form of the following. आपको ये जो words दिए हुए थे इनका possessive form बनाना था. So look at the first one, the tails of the buffaloes. अब आपने सबसे पहले question put करना है कि किसकी tails? किसकी tails हैं? Buffaloes की tails हैं. So buffaloes के साथ आपने apostrophe लगाना है. ठीक है? Now buffaloes word is already plural. प्लूरल वर्ड है बफलोस, एक बफलो नहीं है, बहुत सारी हैं। और ये कौन सा प्लूरल है? जिसके साथ एस लगा हुआ है। सो कोई ऐसा प्लूरल जिसके साथ हमें एस लगाया होता है उसमें क्या आता है? अकेला अपॉस्ट्रोफी आता है, उसके साथ हम एस दोबारा नहीं लगाते हैं। सो आवर आंसर वुड बी द बफलोज टेल्स। ओके, ओनली अपॉस्ट्रोफी, नॉट अपॉस्ट्रोफी एस। सेकेंड, पार्क मेंट फॉर द चिल्ड्रन। ठीक है, ऐसा पार्क जो बच्चों के लिए है। मेंट का मतलब उनके लिए है, बच्चों के लिए है पार्क। सो किसके लिए है पार्क? बच्चों के लिए है। सो इसका मतलब हमारा जो अपॉस्ट्रोफी लगना है वो बच्चों के साथ लगना है, चिल्ड्रन के साथ लगना है। नाउ अगेन इन दिस सेंटेंस चिल्ड्रन वर्ड इज प्लूरल, चिल्ड्रन वर्ड प्लूरल है। रुचित, आर यू अंडरस्टैंडिंग बेटे? ओके, सो चिल्ड्रन वर्ड प्लूरल है, लेकिन वो एस वाला प्लूरल नहीं है, उसके एंड में एस नहीं आ रहा है। सो अगर हमारा ऐसा वर्ड होता है जिसके एंड में प्लूरल नहीं, सॉरी एस नहीं आ रहा होता, वहां पे हम क्या करते हैं? अपॉस्ट्रोफी और एस दोनों लगाते हैं। ओके, सो इट वुड बी चिल्ड्रंस पार्क। चिल्ड्रन के साथ अपॉस्ट्रोफी भी आएगा और एस भी आएगा। नेक्स्ट, द पोसेस ऑफ द विमेन। The purses of the women, again women word plural है, but ऐसा plural नहीं है कि जिसके साथ s लगाओ। किसके purses हैं? women के purses हैं। so women के साथ हमने apostrophe लगाना है, but क्या women s वाला plural है? no। so इसका मतलब s वाला plural नहीं है, तो हम वहाँ पे लगाएंगे women's purses। women के साथ apostrophe भी आएगा और s भी आएगा। next is the parents of the child। किसके parents? चाइल्ड के पेरेंट्स। ठीक है, तो चाइल्ड वर्ड के साथ हमने अपॉस्ट्रोफी लगाना है। चाइल्ड इज सिंगुलर वर्ड, तो उसके बाद अपॉस्ट्रोफी भी आएगा और एस भी आएगा, तो द चाइल्ड्स पेरेंट्स। नेक्स्ट इज द बीक्स ऑफ द बर्ड्स।
तो किसकी बीक्स, क्वेश्चन पहले अपने आप से पुट करना है, किसकी बीक्स, बर्ड्स की बीक्स। सो बर्ड्स वर्ड अगेन प्लूरल वर्ड है और उसके साथ एस आ रहा है। सो ऐसा प्लूरल जिसके साथ एस आता है हम अकेला अपॉस्ट्रोफे लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। सो आवर आंसर विल बी द बर्ड्स। बेटा प्लीज म्यूट योरसेल्फ। The birds speaks. So birds only apostrophe, not apostrophe s. Stop scribbling on the screen. Okay. Last one is the horns of the oxen. Horns of the oxen. किसके horns? Oxen के horn. ठीक है. So oxen word के साथ हमारा apostrophe लगना है. Now oxen word is again plural word है, लेकिन ऐसा plural है जिसमें s नहीं आ रहा. So हमारा oxen के साथ क्या आएगा? Apostrophe भी आएगा और s भी आएगा. So the answer would be the oxen's horse. All right. Now come to the next question. Is this clear to everybody? Okay, now let us come to the last question. The last question was write the plural possessive form of the following. अब देखो बेटा इसमें आपको दो वर्ड्स दिए गए हैं. एक उसने बोला write the plural. इसका मतलब अगर प्लूरल नहीं है तो आपने प्लूरल भी बनाना है. सेकंड उन्होंने कहा possessive form, यानी कि आपने दो काम करने हैं. अगर वर्ड प्लूरल ऑलरेडी नहीं दिया हुआ तो उसको प्लूरल बनाना है और उसका possessive form भी लिखना है. अगर ऑलरेडी प्लूरल दिया हुआ है फिर तो जरूरत है ही नहीं. ठीक है. बट अगर वो सिंगुलर में दिया हुआ है तो आपने दोनों काम करने हैं, उसको प्लूरल भी बनाना है और उसके साथ अपॉस्ट्रोफी भी लगा, सॉरी पोजेसिव भी बनाना है. नाउ लुक एट द फर्स्ट सेंटेंस. द फर्स्ट सेंटेंस इज द पोनी ऑफ द फार्मर. पहला क्वेश्चन पुट करो, किसका पोनी? फार्मर का पोनी. अब यहाँ पे सबसे पहला काम आपने क्या करना है, पोनी वर्ड को प्लूरल करना है, दैट विल बिकम पोनीज. फार्मर वर्ड को प्लूरल करना है, दैट वुड बिकम फार्मर्स. तो आपको क्वेश्चन बन गया द पोनीज ऑफ द फार्मर्स, ये बनाना. अब इसको आप पॉजेसिव बनाओ सेकंड स्टेप में, तो आंसर हो जाएगा द फार्मर्स पोनीज. फार्मर्स वर्ड प्लूरल है, एस से एंड हो रहा है तो हम अकेला अपॉस्ट्रोफे लगाएंगे, विल नॉट पुट अपॉस्ट्रोफे एस विद इट. ओके, नाउ कम टू द सेकंड. एक्सक्यूज मी श्रेया मैम. यस मैम. श्रेया मैम आप एक्सरसाइज फर्स्ट का 7 सेंटेंस स्किप कर गए हो. आई मे बी. ओके, I'll repeat. मैसेज आया है. Okay, I'll do that after we have finished this bit. Actually, I'm not able to see the chat box. Okay, now the next one is the uniform of the man. So uniform word और man word दोनों देखो सिंगुलर हैं, तो पहला स्टेप हमारा क्या होगा, इन दोनों को प्लूरल बनाना. So uniform का प्लूरल हो जाएगा uniforms और man का प्लूरल हो जाएगा men. Okay, so किसकी यूनिफॉर्म्स? men की यूनिफॉर्म्स. तो आंसर वुड बी द men's uniforms. men के साथ apostrophe और s दोनों आएंगे, right? Now come to the third one, the park meant for the child. So यहाँ पे पार्क जो बच्चों के लिए है, so again पार्क वर्ड को प्लूरल करना है, पार्क्स बन जाएगा, चाइल्ड का प्लूरल बन जाएगा चिल्ड्रन. So answer would be the children's parks. Okay, and the last one was the pot of the fish. The fishes pot. अब फिश का प्लूरल फिशेस भी होता है और फिश का प्लूरल फिश भी रहता है. पॉट का प्लूरल पॉट्स हो जाएगा. तो आपके दोनों ही आंसर्स करेक्ट होंगे, फिशेस पॉट्स भी और अकेला फिश के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे वो भी. प्रोनाउंस करने में, बोलने में दोनों सेम रहेंगे, आपको ऐसे डिफरेंस नहीं पता चलेगा. द ओनली डिफरेंस इज ऑफ द स्पेलिंग्स. नाउ आई होप दिस मच इज क्लियर, बट लेट मी सी इफ आई हैव स्किप्ड द सेंटेंस. Prabjot ma'am, you were asking about the first exercise. Please come inside, bete. मैम फर्स्ट एक्सरसाइज का 7 सेंटेंस लिखा है. बटे I had discussed it. Please come inside. तो मैं उससे कहाँ आने के लिए कह रही हूँ, अंदर आने के लिए कह रही हूँ. So it would be adverb of place. All right. Okay. Now I'll stop sharing for a minute, and then let me see if recording. Okay, now bete, please look at the screens again, everybody. So today's assignment is related to pronouns and kinds of pronouns. Then we have relative pronouns also and prepositions. Okay, so first we'll discuss the pronouns. Do you remember all the pronouns? सबको pronouns अच्छे से clear हैं? Is there anybody who is not clear about the pronouns? Okay, so we'll discuss it. लेकिन आप लोगों ने अभी note down नहीं करना, सिर्फ आपने सुनना है, ठीक है? Later on you will try to solve yourself. So look at the first question. The first question is pick out the pronoun and tell the kind. First sentence is this bag is hers. Now यहाँ पे this जो word है that can be a demonstrative pronoun. उसे हमें check करना पड़ेगा कि क्या वो pronoun है कि नहीं. So यहाँ पे this के बाद word आ रहा है bag. That means कि noun आ रहा है तो ये pronoun नहीं है. ये this जो है इस sentence में क्या बन गया हमारा demonstrative adjective बन गया है, तो इसको हम नहीं करेंगे. आगे चलते हैं. This bag is hers. ये bag किसका है? उस girl का है.
hers वर्ड जो है वो हमें बता रहा है possession की बैग किसका है. So hers here is possessive pronoun. All right, we'll discuss all the sentences, then if you have any problem you can ask me later on. The second one was who broke the window. Now the question is कि जो window है वो किसने तोड़ी है. person का नाम पूछ रहा है वो who. So who word is asking about a person. ठीक है. Second thing is कि उसके बाद क्या आ रहा है हमारा एक verb आ रहा है. So here who word जो है that would be interrogative pronoun. Next, Sparsh, बेटे, where are you looking? Okay, now come to the third one. These are red flowers. Now these जो word है वो demonstrative word है, लेकिन हम check करेंगे कि वो demonstrative adjective है या pronoun है. Now these के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है? Verb आ रहा है. So that means these word यहाँ पे क्या है हमारा demonstrative pronoun है. Okay, red word जो है वो adjective है क्योंकि वो flowers के बारे में बता रहा है. Next is fourth sentence. They themselves collected the money. They themselves collected the money. अब इस सेंटेंस को ध्यान से सारे सुनेंगे. उन्होंने खुद मनी कलेक्ट की थी. ओके, अब यहाँ पे देखो जो themselves वर्ड है वो कौन सा प्रोनाउन है. हितेशी, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. कैन यू टेल मी द आंसर फॉर द फोर्थ वन. यस हितेशी. यस बेटे. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटे. टेल मी द आंसर फॉर द फोर्थ वन. Ma'am, themselves. Themselves, yes. What is it? Ma'am, they are. Ma'am, they emphasizing pronoun. Very good. They emphasizing pronoun. How did you come to know, Hiteshi? Ma'am, because ma'am, जो reflexive pronoun होते हैं मैम उसके बाद मैम वो आता है मैम. Reflexive pronoun. Reflexive pronoun के immediately बाद आते हैं. Immediately बाद किसके? या मैम सॉरी के बाद आते हैं. मैम और मैम और emphasizing pronoun में मैम स्ट्रेस डाल के डलते हैं और वो हमेशा किसी pronoun या noun के बाद आते हैं. यहाँ देखो they जो word है pronoun है उसके बाद themselves आ रहा है. So ये यहाँ पे emphasizing है. ठीक है. अब इसको अब सेंटेंस को दोबारा पढ़ते हैं. They collected the money. उन्होंने पैसे कलेक्ट किए. ठीक है. अब मैं बोल रही हूँ they themselves collected the money. उन्होंने खुद पैसे कलेक्ट किए. So themselves वर्ड यहाँ पे हमने किस लिए यूज किया? सिर्फ अपनी बात पे स्ट्रेस देने के लिए, एम्फसाइज करने के लिए यूज किया है. इसके होने या ना होने से हमारे सेंटेंस पे कोई डिफरेंस नहीं पड़ता है. राइट. नेक्स्ट इज यू विल हर्ट योरसेल्फ. Yes, Ruchit, please. I think your camera is off. Switch on your camera and tell me the answer for this, please. Ruchit, you will hurt yourself. Yes, beta. What is the kind of pronoun and why? Ma'am, Yes, Ruchit. Be good, beta. You will hurt yourself. Try to करो, Ruchit. मैम थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है. अच्छा, कोई बात नहीं. थोड़ा सा नहीं आ रहा है इसका मतलब बिल्कुल ही नहीं आ रहा आपको. Okay, now I like Naman Kalia, I think. Switch on your camera and tell me the answer. Why your camera is off, bete? Quickly, bete. Naman. Tell me the answer for this. Naman, are you there in the meeting or not? Your meeting on karke you have gone somewhere. Naman. Very nice. Okay. Avni, can you tell me the answer for this? Avni, unmute yourself. Ma'am, yourself. Yourself and tell me the kind also, bete. Ma'am, reflexive. Reflexive. Why? Ma'am, reflexive object की जगह पे आता है. Very good. Object की जगह पे आया. Very nice. क्योंकि वो कह रहा है you will hurt yourself. So you will hurt whom? किसको hurt करोगे? Whom का आंसर दे रहा है yourself. और दूसरी बात ये immediately verb के बाद आ रहा है. Will hurt के बाद आ रहा है. So it is you will hurt yourself. Yourself here is reflexive pronoun. Third thing भी check कर सकते हो कि अगर मैं इसको नहीं देखूं you will hurt तो उसका meaning incomplete हो जाता है. रिफ्लेक्सिव को अगर हम हाइड करके देखें तो हमारे सेंटेंस का मीनिंग इनकम्प्लीट होता है.
ठीक है, उसके होने या ना होने का फर्क पड़ता है हमारे सेंटेंस में। गुरसिमर, कैन यू स्टॉप प्लेइंग विद योर वाटर बॉटल बेटा? हॉट वाटर बॉटल छोड़ दीजिए अपने हाथ से। गुरसिमर कौर, लीव द बॉटल, कीप इट असाइड, छोड़ दीजिए इसको और पढ़िए। Now the last one is the child himself locked the room. Now Kamakshi, can you please explain the sentence? The child himself locked the room. यस मैम, मैम उसने अपने आप लॉक किया रूम को। हाँ जी, काइंड बताइए बेटा, प्रोनाउन बताइए एंड टेल मी द काइंड आल्सो, बोथ द थिंग्स। मैम ये एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। ओके, एम्फसाइजिंग है, वेरी नाइस। व्हाई? मैम क्योंकि वो अगर हम रिलैक्सिव भी लगाएंगे तब भी वो एम्फसाइजिंग ये सेंटेंस बन रहा है। अगर हम रिलैक्सिव प्रोनाउन लगाएंगे तो वो सेंटेंस नहीं बन सकता है। Your answer is correct, but I couldn't get your logic behind this. कामाक्षी, मुझे इसका लॉजिक नहीं समझ आया आपने जो समझाया। एक तो वो रिफ्लेक्सिव होता है बेटा, रिलैक्सिव नहीं होता, रिफ्लेक्सिव। ओके, एंड द सेकंड थिंग इज, यहाँ पे देखो हिमसेल्फ वर्ड जो है वो नाउन के बाद आ रहा है, चाइल्ड के बाद। मैंने आपको बताया था एम्फसाइजिंग हमेशा नाउन या प्रोनाउन के बाद आते हैं, लेकिन जो रिफ्लेक्सिव है वो किसके बाद आते हैं? वर्ब के बाद आते हैं। ठीक है कामाक्षी। सेकेंडली, ये ऑब्जेक्ट की जगह पे नहीं आ रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? रूम है। थर्ड थिंग, अगर हम इसको हिमसेल्फ को छुपा भी दें, अगर मैं बोलूँ द चाइल्ड लॉक द रूम, तब भी हमारे सेंटेंस का मीनिंग पूरा है, चाइल्ड ने लॉक किया रूम। ठीक है, और अगर हम हिमसेल्फ लगा रहे हैं तो चाइल्ड ने खुद लॉक किया रूम, सिर्फ हम उस बात पे स्ट्रेस देने के लिए हिमसेल्फ वर्ड को यूज कर रहे हैं। क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन बेटे? Okay, now let us come to B part. Filling the blanks with the suitable relative pronoun. Relative pronoun याद है ना आपको, जो रिलेशन बताएं, रिलेशन बनाएं, किसका? नाउन का, किसके साथ? बाकी सेंटेंस के साथ। ठीक है, okay. Now let us look here. The horse dash I bought last year has died. Horse के लिए हमने यहाँ पे pronoun यूज करना है, तो that would be that या फिर which, हम दोनों ही यूज कर सकते हैं। एनिमल्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम that और which दोनों ही यूज कर सकते हैं। So the answer would be the horse that I bought last year has died. The girl dash received the prize was unhappy. Now, जल्दी से मुझे निधिमा इसका आंसर देगी। निधिमा, can you tell me the answer for the second one? The girl dash received prize was very happy. क्या करो? Yes, निधिमा बेटा, be quick. I don't know. All right, beta. Kiran beta, try the answer. Second. Kiran, try the second answer, beta. At least speak something. Don't sit like that. Yes, Kirandeep, you are wasting the time, beta. Bhumika, can you tell me the answer for this? Bhumika, you have to. Ma'am, that. The girl that received. That word is never used for persons. That word को हम persons का नहीं use करेंगे, और वैसे भी करेंगे भी तो इसमें तो बन नहीं रहे। The girl who received the prize. जिस गर्ल को प्राइज मिला वो बहुत खुश थी। Who received the prize? ठीक है, next is this is the man dash courage saved us. Yes, Gurleen, bete unmute yourself and tell me the answer for this. This is the man dash courage saved us. Yes, Gurleen. बेटे अनम्यूट भी नहीं कर रहे हैं आप लोग। आई एम वेटिंग फॉर यू टू आंसर एंड यू आर नॉट एबल। हाँ जी, थर्ड का आंसर बोलिए जल्दी से। This man saved. दिस इज द मैन हुज करेज, जिसके हिम्मत ने, जिसके करेज से हम बचे थे। ठीक है, नेक्स्ट इज दिस इज द जगलर डैश वी सॉ यस्टरडे। ये वो जगलर है जिसको हमने कल देखा था। जिसको मींस whom we saw yesterday, जिसको हमने कल देखा था। Next, fifth is where is the book dash I gave you last week। वो बुक कहाँ है जो मैंने तुमको पिछले हफ्ते दी थी। तो यहाँ पे the answer can be that also and the answer can be which also, which I gave you last week या that I gave you last week। Last sentence, next sentence, sixth is the man dash stole the car has been arrested। वो आदमी जिसने कार चुराई थी वो पकड़ा गया है।
who stole the car has been arrested. So the man who stole the car has been arrested. Now come to the prepositions quickly. Filling the blanks with suitable prepositions. The fox jumped over the wall. My father is fond. Fond means शौकीन होना, किसी चीज का आपको बहुत शौक है, तो हमेशा fond word जाए, F-O-N-D fond word आएगा, उसका हमेशा off आता है, कोई भी और preposition नहीं आती, ठीक है. So I am fond of eating ice creams, तो fond के साथ off आता है. What is the time? Buy your watch. He acted upon my advice. She quickly walked into the room या towards the room, दोनों ही आंसर ठीक हैं. Dash giving me books, she gave me her notes. Besides, बुक्स देने के साथ साथ उसने मुझे अपने नोट्स भी दिए थे.